हेलो गाइस, मैं आपका प्रोजेक्ट कोच दीपक गोवर्धने फ्रॉम मेक इट पॉसिबल। तो आज हम देखने जाएंगे कि जो आपके डिप्लोमा डिग्री के जो फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कौन से टाइप होते हैं और आपको उनमें से कौन सा टाइप चूज करना चाहिए, कौन सा टाइप नहीं चूज करना चाहिए, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, ये सब सारी जानकारी मैं आज आपको ये वीडियो में देने वाला हूँ। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मली एक टेक्सचर बनाया हुआ है जिस स्ट्रक्चर में आपको जो जो भी प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं इसमें सब टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो आप डिप्लोमा में हो, चाहे डिग्री में हो, चाहे एमए में हो, चाहे एमटेक में हो, किसी भी कोई भी चीज में हो, आप इसके अलावा और दूसरा कोई प्रोजेक्ट आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट्स के कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सेकेंड आता है मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट और थर्ड आता है लैब स्टडी प्रोजेक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट क्या होता है कि आप कोई इंडस्ट्री के रिलेटेड आप कोई प्रोजेक्ट करोगे तो वो हो गया आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। सेकेंड होता है आपका मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब आप कॉलेज में लेके जाके कोई मॉडल आप प्रेजेंट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अगर प्रोजेक्ट का आपका ब्लैक बुक बना रहे हो तो वो हो गया मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट। और थर्ड होता है आपका लैब स्टडी प्रोजेक्ट। लैब स्टडी प्रोजेक्ट, ये जो भी प्रोजेक्ट रहता है ये एक तो आपके कॉलेज में यूज होने वाला रहता है या फिर आपके सेल्फ स्टडी के लिए ये एक्चुअली होता है। तो फर्स्ट टाइप जो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इसमें दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है स्टडी प्रोजेक्ट और एक होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट। जो स्टडी प्रोजेक्ट, ये दोनों में जो डिफरेंस होता है ये नॉर्मली ऐसा होता है कि आप कोई इंडस्ट्री में जाओगे और इंडस्ट्री में जाके जब आप कोई भी आप उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर उनका जहाँ पे भी प्लांट होता है वो प्लांट में आप जाके अगर वो प्लांट को आप स्टडी करते हो और उसके अगेंस्ट आप एक 50 पेजेस का रिपोर्ट बनाते हो, जो 50 पेजेस आपको ये दिखाना पड़ता है कि वो इंडस्ट्री में कैसे किस टाइप में काम होता है। तो ये स्टडी प्रोजेक्ट बनाना ही आपका एक्चुअली एक प्रोजेक्ट हो गया, स्टडी प्रोजेक्ट। और जो दूसरा होता है जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट, उसमें ऐसा होता है कि आप कोई इंडस्ट्री में गए, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस आपने स्टडी कर लिया और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कहाँ उनको ज्यादा एफर्ट्स लग रहा है, कहाँ पे टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे उनका मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, इसके ऊपर आप स्टडी करके उनको एक मशीन आप उनको बना के दोगे, जो मशीन से उनका जो पर्पस है या कुछ एफर्ट्स है वो कम हो जाएंगे। तो और उसके अगेंस्ट में आपको एक इंडस्ट्री आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें आपको वो डाल के देंगे कि आपके दिए हुए मशीन का जो आउटपुट है वो उनके इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो ऐसा टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको आगे जाके भी जब आपका ये एजुकेशन खत्म होगा तब आपको जॉब में भी ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का जो मार्क होता है आपके रिज्यूम में तो वो आपको हाईलाइट होगा और आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। उसके बाद में आता है मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट। मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट मैंने जैसे कि आपको बताया कि कॉलेज में जाके आप कोई मॉडल लेके जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सोलर होता है, प्योरली मैकेनिकल होता है, मैकेट्रॉनिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, सोलर में जो रहता है आप कोई भी सोलर बेस्ड कोई चीज बना रहे हो जो नॉर्मली अभी इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल से या डीजल से चल रही है उसको आप सोलर में कन्वर्ट कर देते हो। प्योरली मैकेनिकल मतलब कुछ भी हो गया, फिर वो पेडल ऑपरेटेड हैक्सो हो गया, ये ऐसे जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये प्योरली मैकेनिकल जो आप बना सकते हो वो होते हैं। उसके बाद में आता है मैकेट्रॉनिक्स का, कि आप आईटी कंप्यूटर जो है और ईएक्सटीसी ब्रांच जो है और मैकेनिकल जो है ये तीनों का कंबाइन करके आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो मैकेट्रॉनिक्स में जाएगा। रेफ्रिजरेशन में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स है, जैसे पेल्टियर इफेक्ट हो गया, उसके बाद में एलपीजी रेफ्रिजरेशन हो गया, उसके बाद में कैस्काड रेफ्रिजरेशन, एनर्जी इफेक्टिव रेफ्रिजरेशन हो गया। ये बहुत सारे टाइप आते हैं, वो ये रेफ्रिजरेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं। बाद में आता है रोबोटिक्स का, कि कोई भी चीज के लिए आप अगर मीन्स फायर फाइटिंग रोबोट हो गया, लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन में आना चाहिए, इस हिसाब से आपको वो रोबोट जो रहेगा वो सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, जो भी अभी चीज जो है मैन्युअली अपन चला रहे उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना या सेमी ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना, ये एक प्रोजेक्ट हो गया। ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल जैसे न्यूमेटिक कार्स हो गई, सोलर कार्स हो गई, उसके बाद में बैटरी ऑपरेटेड कार्स हो गई। ये बहुत सारे टाइप्स के ऑटोमोबाइल के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हेडलाइट ऑटोमेशन हो गया, बहुत सारा ऑटोमेशन आप उसमें भी कर सकते हो। उसके बाद में एग्रीकल्चरल, ये सबसे बेस्ट टॉपिक रहेगा ये पूरे
चार्ट में अगर आप देखने को जाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में आज भी बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है, क्योंकि उसमें वो फील्ड में क्या है, ज्यादा करके बच्चे लोग प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, और ये फील्ड में अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो 100% ये हाईलाइटेड प्रोजेक्ट होगा आपके कॉलेज में। तो मोस्टली रिकमेंड रहेगा कि आप एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओ, जिसमें एक कार्ड में आप 4 एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन चला सको, पोर्टेबल हो। ऐसा अपना टाइप है लैब स्टडी प्रोजेक्ट। तो लैब स्टडी प्रोजेक्ट मोस्टली तभी आपको चॉइस करना चाहिए जब आपके पास सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए। जैसे कि आपको आपका सब प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर गाइड ने आपको बताया कि आपको कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट आप बना लो या फिर कोई सेल्फ स्टडी का प्रोजेक्ट बना लो। तो ये जो कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है कि कॉलेज में ऑलरेडी अपने महाराष्ट्र के कॉलेज तो ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ फैसिलिटीज नहीं होती, तो उन लोग क्या करते हैं, बच्चों लोग से टर्म के प्रोजेक्ट्स बना के लेते हैं। कोई ट्रांसमिशन गियर्स बना लेंगे, कोई इंजन के पार्ट्स बना लेंगे, कोई नॉमेनक्लेचर वाले प्रोजेक्ट्स बना लेंगे। तो ये ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स बना लेंगे जिसका आपको बाद में जाके आप जब बताओगे इंटरव्यूअर को कि आपने क्या बनाया था प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो ये प्रोजेक्ट देख के ही वो समझ जाता है कि क्या है आपका। उसके बाद में जो आता है ये जो फोर्थ है, ये होता है ये स्टडी कैडिंग डिजाइनिंग प्रोजेक्ट। अगर आपको आगे जाके अगर डिजाइनिंग में करियर करना हो तो आप ये टाइप के कुछ जो प्रोजेक्ट है ये ले सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट का आइडिया आता है जो आपको एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट करना मॉडल बना के कभी कभी आपके बजट के बाहर हो जाता है। तो उस टाइम पे उसी टाइम पे सिर्फ आपको कैडिंग के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, जो मीन्स आप कंप्यूटर में उसका कैडिंग पूरा आपका जो आइडिया है वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में उतार के वो आप अगर प्रेजेंट कर सकते हो कॉलेज में तो जरूर कीजिए। तो ये फोर्थ है। बाकी ये तीनों प्रोजेक्ट्स मीन्स देखो, अगर आपने ये पूरे ब्लैक बोर्ड पे देखोगे तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने रेड मार्कर से दिए हुए हैं, कुछ लाल से दिए हुए और कुछ को दिया ही नहीं है। तो ये जो ब्लैक वाले हैं इनसे आपको दूर रहना है। ये प्रोजेक्ट मोस्टली आपके हिस्से में ना आए, यही आपको देखना है। उसके बाद में जो स्टार प्रोजेक्ट्स है, सिंगल स्टार जो प्रोजेक्ट्स है, इसको आपको प्रेफरेंस देना है कि ये प्रोजेक्ट्स आपको मोस्टली आपके एक्सेप्ट अप्रूव होने चाहिए। बाद में ये है डबल स्टार मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है, मोस्टली आपको प्रेफरेंस देना है कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही आपका सिलेक्ट हो। और आपको मेनली स्टार्टिंग से ही ये देखना है कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है वो आपको मिल जाए, कोई इंडस्ट्री आपको स्पॉन्सर कर दे, या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारे पास भी कम से कम 100 बच्चे लोग हर साल हम लोग इंटेक लेते हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपको देते हैं। तो ये टाइप है, इसके बाहर आपको कोई भी प्रोजेक्ट का टाइप जो है ये नहीं मिलेगा। बाकी कोई चीज़ों को मैंने मार्किंग नहीं दिया हुआ है, तो ये आपके ऊपर है, आपको बनाना है नहीं बनाना है, या फिर आपका कोई अच्छा आइडिया इस कैटेगरी में आता होगा तो हो सकता है। बाकी यही है। अभी ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स के मैं एक 1 by 1 आपको कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज के थ्रू आपको वीडियोस जो है ये डेफिनेटली डालूंगा। ऐसे सब आइडियाज के लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। थैंक यू।